कीर्ति और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी का नया अवतार देखकर हर कोई हैरान है। राष्ट्रवाद का पटाखा लहराने वाले विश्व गुरु के पुरोधाओं को इस तरह से गोला बारूद और हथियार के साथ देखना बहुत ही दुर्लभ है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ताल्लुक आतंकवादियों के गिरोह से निकला है। ऐसा ना तो कभी वाजपेयी ने सोचा होगा और ना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उदयपुर के हत्यारे आतंकियों का ताल्लुक बीजेपी से निकलकर सामने आता है तब बीजेपी हल्काने लगती है, लेकिन अब तो लश्करी आतंकियों का ताल्लुक भी बीजेपी से है। और सिर्फ सामने ही नहीं आया बल्कि पकड़ा गया आतंकी बीजेपी का मीडिया इंचार्ज निकला। अब बीजेपी इस पिंड से अपना पीछा कैसे छुड़ाना चाहती है वो खुद को बार बार देशभक्त बता रही है, लेकिन क्या करे जिसका इतिहास ही काला हो उसके चेहरे पर कालिक देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। यूं तो हम सब सुना करते थे कि आजादी की लड़ाई में किस तरह से कच्छेधारियों ने अंग्रेजों से वफादारी की कस्में खाई थी। दुनिया अब तक यही जानती थी अंग्रेजों की चरण वंदना करने में ये संघ वाले कितने आगे हुआ करते थे। दुनिया अब तक इन संघियों को अंग्रेजों का मुखबिर समझती थी। दुनिया अब तक इन अंग्रेजों का चमचा समझती थी। दुनिया अब तक इनको इंग्लैंड की महारानी के चरण धोने वाला समझती थी। दुनिया अब तक इनको क्रांतिकारियों का खुला दुश्मन समझती थी। दुनिया अब तक इनको देश की आजादी का सबसे बड़ा विरोधी समझती थी। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इनके आंखों में देश की आजादी नासूर की तरह चुभ रही है। इसकी कल्पना ना तो गांधी ने की थी और ना ही अंग्रेजों के मुखबिर सावरकर ने। गोडसे के चेले चपाटे जब देशभक्ति की बात करते हैं, सावरकर के चमचे जब देश प्रेम की बात करते हैं, तब उनके मुख से राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश प्रेम की बात सुनकर हंसी आती है, क्योंकि इनकी गद्दारी का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है जिसको झुटलाया जा सके। हमारे देश में दंगे फसाद फैलाने के लिए अक्सर संघ के और उसके पुरोधाओं को शक की निगाहों से देखा जाता है। कोई भी इंसान अगर इनका इतिहास जानता है तो वो ना कभी संघ से कोई ताल्लुक रखेगा और ना ही जन संघ से, क्योंकि सबको पता है कि इस देश की शांति किसके आंखों में खटक रही है। उदयपुर की घटना की जांच खुद एनआईए कर रही है, जिसमें रोजाना कोई ना कोई नया खुलासा होता ही रहता है। उन आतंकियों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलकर सामने आता है, लेकिन जैसे ही इनका ताल्लुक बीजेपी से निकलकर सामने आता है वैसे बीजेपी बगले झांकने लगी। आखिर क्यों बीजेपी पेश कर रही है सफाई और सफाई? आखिर कैसे अपने जवाब में उलझती जा रही है बीजेपी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल पर आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे ताकि बिना देरी की हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। साथ ही साथ लौटते हैं आप खबर की तरफ। देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की देशभक्ति और उसके राष्ट्रवाद का पलीता लग चुका है। उसकी वफादारी और देश प्रेम पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जम्मू पुलिस ने लश्कर के एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान तालिब हुसैन शाह के तौर पर निकलकर सामने आई है, लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि इसका ताल्लुक साफ तौर पर बीजेपी से निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार आतंकी कभी जम्मू में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का सोशल मीडिया प्रभारी भी था। रविवार सुबह तालिब हुसैन शाह और उसके साथियों को रिहायशी इलाके में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, कई ग्रेनेड, कई दूसरे हथियार और ढेर सारे कारतूस मिले हैं। और ये बात जब से निकलकर सामने आई है कि आतंकियों का ताल्लुक बीजेपी से है, तब से सबके होश फाकता हुए बीजेपी वालों की नींदें उड़ी हुई हैं। उदयपुर की घटना के बाद जम्मू में पकड़े गए आतंकी का बीजेपी कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी सफाई पर सफाई पेश कर रही है, अपनी पार्टी और राष्ट्रवाद की दुहाई दे रही है, लेकिन उसकी तमाम बातें आतंकियों के हथियार के आगे फर्जी और बकवास लगती है। आतंकी का बीजेपी कनेक्शन से खुलासे के बाद भाजपा प्रवक्ता ने RS पठानिया ने कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेंबरशिप से यही नुकसान होता है कि आप किसी का बैकग्राउंड
जांचे बगैर ही पार्टी की सदस्यता दे बैठते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इसके आगे ये भी कह रहे हैं कि इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। मैं तो कहूंगा ये एक नया मॉडल है जिसके तहत कोई भी बीजेपी में शामिल होता है, पार्टी के अंदर अपनी पैठ बनाता है और रेकी करता है। इस तरह से ही आतंकी पार्टी के बड़े नेताओं को मारने की साजिश रचते हैं। बीजेपी प्रवक्ता बड़ी ही मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि ये राहत की बात है कि पुलिस इन्हें किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यानी बीजेपी इस पूरे बवाल पर और पूरे बवाल का जड़ ऑनलाइन मेंबरशिप को मान रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी मेंबरशिप के जरिए ही तो बीजेपी खुद को देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी मानती है। तो क्या सबसे बड़ी पार्टी होने का टैग केवल एक झूठ है? क्या बीजेपी अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहेगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसके नेता दागी हैं, ठीक उसी तरह उसके कार्यकर्ता और उसके जुड़े लोग दागी हैं। इसकी बड़ी मिसाल उदयपुर और जम्मू की घटना है। अब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आतंक फैलाने की ताक में रहते हैं। इस ऑनलाइन मेंबरशिप की वजह से अब कोई भी बीजेपी का मेंबर बन सकता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी है कि आप किसी को भी मेंबरशिप देने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई जांच नहीं करते, ना ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाती है। दरअसल इसी साल 9 मई को गिरफ्तार आतंकी शाह को बीजेपी ने जम्मू इलाके का आईटी और सोशल मीडिया प्रमुख बनाया था। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बिना मेहनत किए और बिना जांच पहचान ही बीजेपी ने उस आतंकी को आईटी और सोशल मीडिया का हेड बना दिया था? एनडीटीवी ने तो यहां तक बताया कि तालिब हुसैन शाह को भाजपा ने इसी साल 9 मई को लेटर हेड पर बयान जारी कर जम्मू इलाके का आईटी सेल प्रमुख बनाया था। शाह की नियुक्ति के वक्त जम्मू कश्मीर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आदेश जारी करते हुए लिखा था, श्री तालिब हुसैन शाह को तत्काल प्रभार से दर्ज कोटरांका बुड़ान जिला राजौरी का नया आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जाता है। आतंकी तालिब हुसैन शाह की कई सीनियर बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा भी शामिल है। अब तालिब हुसैन को लेकर पुलिस ने कहा है कि वो पाकिस्तान में लश्करे तैयबा के आतंकवादी कासिम से लगातार संपर्क में था। तालिब शाह हाल के दिनों में राजौरी जिले में हुए ब्लास्ट के कम से कम 3 मामलों में शामिल था। इसके अलावा नागरिकों की हत्या और ग्रेनेड विस्फोटों में भी शामिल रहा। बीजेपी इस तमाम घटनाओं के लिए ऑनलाइन मेंबरशिप को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी के तमाम बयान हलक के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ना ही ये हलक के नीचे उतर रहा है। सबसे बड़ी और हैरानी वाली बात यह है कि इस आतंकी को पुलिस ने नहीं पकड़ा, इस आतंकी को केंद्रीय एजेंसियों ने ही पकड़ा, बल्कि इन आतंकियों को गांव के साधारण लोगों ने पकड़ा है। यानी कि ना पुलिस ना एजेंसियों द्वारा यह आतंकी पकड़ा गया। पुलिस तो केवल फोटो खिंचाने आई थी और गिरफ्तार करके ले गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी मुकेश सिंह ने गांव वालों के हिम्मत की सराहना की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने ट्वीट कर ग्रामीणों के साहस को सलाम किया है। राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि 2 मास्टर और 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। आम आदमी का ऐसा संकल्प दिखाता है कि आतंकवाद का अंत दूर नहीं है। सरकार आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्ण कार्य के लिए ग्रामीणों को 5 लाख नगद देने का ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन सवाल वही घूम फिर कर वापस आता है कि आप पुलिस तमाम भाजपाइयों की प्रोफाइल खंगालेगी कि हिम्मत रखती है, ये हिम्मत दिखा पाएगी? शायद ऐसे सोचना भर भी भूचाल आ सकता है। अगर ऐसा सोच भी लिया पुलिस वालों ने, कयामत आ सकती है, क्योंकि बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और शायद दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें आतंकियों को फूल माला पहना के बड़े बड़े जिम्मेदारों और जिम्मेदारियां ओहदों पर उन्हें बैठाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।